हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सिंह लांबा। आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। और जैसे कि हम पिछले टॉपिक में कर चुके थे फ्यूचर इंडेफिनिट, आज हमारा शुरू होगा। पिछले टॉपिक में हमने किया था पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। तो आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट। और बहुत जल्द हमारे ये खत्म होने वाले हैं। बहुत जल्द हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म होने वाले हैं। मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द इन्हें पूरा करके फिर आपके अगले टॉपिक पे कार्य शुरू हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे। और मेरी यही मंशा है कि आप लोग सब पढ़े, आगे बढ़े। तो शुरू करते हैं नया टॉपिक। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चों ने देखना बंद कर दिया है। अब देखिए, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं और जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। तो देख, जैसे कि हर टॉपिक में हम बताते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी। इसमें विल या शैल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब इसका अफर्मेटिव शुरू करते हैं। एक्चुअली सही बताऊं तो ये वीडियो मैं बना चुका था और इसे डालने जब जा रहा था तो देखा कि बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और शादियों का माहौल है तो समय नहीं लगा, नहीं तो आज कुछ और कर रहे होते। तो आज ये टॉपिक दोबारा से हम कर रहे हैं। आप तो पहली बार ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कार्य कर चुका था। लेकिन इसमें दिखाई बड़ा कम दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो पोस्ट नहीं करी थी। तो देखिए, इसमें हम करेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल इसका देख लेते हैं। He will do it again. तो ही इसमें आपका सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है और अगेन कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, इट आ जाएगा। इट के हिसाब से विल सेल में से विल ही आएगा। और बी हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, बाय लगाए और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और कॉम्प्लीमेंट अगेन। निगेटिव ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इसमें कुछ नहीं, विल सेल के बाद नोट लगा देना हमें, प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल इसका देखें तो यू विल नॉट टीच मी नाउ। तो यू सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट और ये आपका कॉम्प्लीमेंट। फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम बनाएंगे, मी का हो जाएगा आई और आई के हिसाब से आ जाएगा शैल। नोट है तो नोट लिया, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट
बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और नाउन। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव। हर जगह आप लोगों को बताया गया इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। ये भी लेकर आने पड़ेंगे। तो वहां पे भी विल या शैल शुरू में होगा, हम भी विल शैल शुरू में रखेंगे, लेकिन अब हम जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे उसके हिसाब से हम इसमें रखेंगे। नोट लगाएंगे प्लस बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नोट होगा तो लगाएंगे, बाय लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे और कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। अब जैसे सेंटेंस आता है, shall he not help me tomorrow? तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब ये सेंटेंस आप ध्यान से देखें, हो सकता है इस सेंटेंस को देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ी हो गई है, गलत लिख दिया है सर ने। तो गलत नहीं लिखा है, हमने कहा था कि जब भी अवश्य या जरूरी सेंटेंस में आता है तो हम आई बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में हम अगर एग्जाम में भी कहीं पे भी आ जाता है तो हम उससे डरेंगे नहीं कि हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, हम अपने आप से सही बना दे। नहीं, ये जो हुआ है ये यानी कि वह कल मेरी सहायता अवश्य करेगा, तो ही के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ शैल आना चाहिए था लेकिन विल कर देंगे हम। तो यहाँ पे उल्टा है तो हमने भी कर दिया, विल आई नॉट बी हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो ही का होता है हिम और टुमारो। तो ये हो गया आपका सेंटेंस सही, पैसिव है। आप जानते हैं WWH जैसा है वैसे ही आ जाएगा। और हु के लिए हम करेंगे यहाँ पे, यदि हु वाला सेंटेंस आ जाता है तो हु के लिए हमारा फॉर्मेट बनेगा बाय होम प्लस विल या शैल, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसका हम यहां देख लेते हैं। Who will tease you now? तो हु ही क्वेश्चन वर्ड होता है, यही सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो हम कर देंगे हु का बाय हु अकॉर्डिंग टू हमारे उसके अनुसार क्या सूत्र के, और यू का यू आएगा तो यू के हिसाब से भी विल ही आएगा, विल यू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीज्ड और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद जल्दी से आपको बता देते हैं आपका जैसे उस दिन हमने आपको बताया था वर्ब और नाउन कि एक हमारी वर्ब है विजिट, ये स्पेशल आपका जो फैक्ट है वो बता रहा हूं, और नाउन होता है विजिट। दोनों ही, एक विजिट वर्ब है, एक विजिट नाउन है। अब इसके साथ हमारी क्या वो आएगी प्रीपोजिशन, तो आप सोचिए जरा क्या प्रीपोजिशन आएगी दोनों के साथ।
जब विजिट नाउन होगा तो क्या आएगी और विजिट वर्ब होगा तो क्या आएगी। मैं बता देता हूं आपको कि नाउन जब होता है विजिट तो आती है टू। जैसे आपने बचपन में कोई पहरा पढ़ा होगा या ऐसे लिखा होगा, ए विजिट टू द जू, ए विजिट टू द जू। लेकिन जब विजिट वर्ब होता है तो वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती, नो प्रीपोजिशन। जैसे आई विजिट आगरा, बस ये आपका स्पेशल फैक्ट हो गया। अब एक चीज मैं आपको जानकारी दूंगा इसी वीडियो में कि बहुत जल्द ही, हो सकता है अगले संडे से पहले भी आ सकती है या अगले संडे तो पक्का आएगी, आपकी तो वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन एक दूसरा चैनल है लामबाज साई इंग्लिश टीजीटी पीजीटी, उस पर भी पहली वीडियो में डालने जा रहा हूँ टीजीटी पीजीटी के बच्चों के लिए, और उस पर कुछ अपने खास क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आप लोग चाहते हो। तो चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इस चैनल के साथ साथ उस चैनल को भी आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।